जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आज़ादी पे भौंकने वाले कुछ खास पार्टी के लोग, उनको मैं इतना बता दूं। आप कहते हो अंग्रेजों से आज़ादी, ये तो वो अंग्रेजों से हमें आज़ादी नहीं मिली थी। हमें एक ऐसी कौम से आज़ादी मिली थी जिसका कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि जिस दिन ये लोग पावर में आ गए ना, उस दिन मुसलमान नहीं बचेगा। इन्होंने बोला कि हमने तलवार के दम पे इस्लाम कबूल करवाया। अगर तलवार के दम पे ही इस्लाम कबूल करवाया होता ना, तो 800 साल से जायद मुसलमानों की हुकूमत थी हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान का कम से कम नाम बदल के मुस्लिमस्तान रख देते। एक भी हिंदू ना बचता जिंदा अगर तलवार के बल पे काम हुआ था। ऑब्वियसली तलवार के बल पे काम नहीं हुआ था, इसीलिए हिंदुस्तान में हिंदुओं की जो तादाद है वो मुसलमानों से 80 गुना ज्यादा है। अगर तलवार के बल पे ये काम हुआ होता, एक भी हिंदू जिंदा ना बचता, सब मुसलमान हो जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नजरिया जो पेश किया, वो आप जाके पढ़ लें। पूरी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी उसको अगर मैं दो कौमी नजरिया पे बात करने लग जाऊंगा। थोड़ा पढ़ लो, आपको पता चले कि आज़ादी हमें किससे मिली थी, किस थिंकिंग से मिली थी। उस थिंकिंग से मिली थी जहाँ पे गाय का गोश्त खाने वाले को कत्ल कर दिया जाता है, सूली चढ़ा दिया जाता है, जबकि गाय का पेशाब पीने वाले को महान बना दिया जाता है, नेता बना दिया जाता है, देवता के दर्जे पे रख दिया जाता है कि गाय माता का पेशाब पी रहा है, गाय का गोबर खा रहा है। हमें उन लोगों से आज़ादी मिली थी। ये कभी मत सोचना कि आज़ादी अंग्रेज से मिली थी। 1947 में क्या हुआ था, कुछ तुम लोगों को इल्म भी है? कितनी मुसलमान लड़कियों ने दरियाओं में, नहरों में और कुओं में छलांगे मार के खुदकुशी की थी। कितनी मुसलमान लड़कियों ने अपने हाथों से अपना गला काट दिया था। क्या हो रहा था? ट्रेनें, भरी भरी ट्रेनें जो थी औरतों की, मुसलमान लड़कियों की, उनकी इज्जतें लूटी जा रही थी। आज भी हिंदुस्तान में ही हो रहा, मगर उस टाइम पे बहुत हाई लेवल पे हुआ था। काश आपको पता होता आज़ादी किस तरह ली, कितना खून बहा, कितने लोग मरे। आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आज़ादी मिली हमें, हम इस मुल्क में आज़ाद हैं। हम किसी भी जगह पे जाके अपनी इबादत कर सकते हैं। जितने भी मुसलमान हो ना, कभी तुम्हें ये नहीं बोलेगा कोई दाढ़ी से पकड़ के बोल जय श्री राम। कभी तुम्हें गाय का गोश्त खाने पे कत्ल नहीं किया जाएगा। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा गाय का पेशाब पीने पे। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से पूछो कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है। मुझे इतनी सारी वीडियोस रिसीव होती हैं रोज, अगर उनमें से एक भी लगा दूं मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। इतना तशद्दुद, इतना जुल्म मुसलमानों पे होता है। 5 माह प्रेग्नेंट बल्कीस बानो, उसका केस आप सर्च कीजिएगा गूगल पे। 5 माह प्रेग्नेंट बल्कीस बानो को 12 आरएसएस के कुत्ते रेप करते हैं, बीजेपी के कुत्ते। उसको इंसाफ तक नहीं मिलता। गुजरात राइट्स में काम होता है। उसके बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थी। उस कौम से हमें आजादी मिली थी। जितनी अभी फाशिज्म हो रही है वहां पे, जिस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, अखंड भारत का एक एजेंडा लेके चला जा रहा है। ऑब्वियसली हमें आजादी किससे मिली थी? हमें एक कौम से, एक सोच से आजादी मिली थी। काश आप लोग ये चीज समझते कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी जिंदगी बोलते रहोगे, थकोगे नहीं। सारी जिंदगी इस वतन को लूटा सियासतदानों ने। पिछले 75 सालों से इस वतन को लूटा जा रहा है। उसके बावजूद ये वतन इतना अमीर है, इतना अमीर है, इतना अमीर है कि आप बाहर निकल के देखो कौन कौन सी गाड़ियां आपको लाहौर की सड़कों पे नजर आती हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली भी है ना, उसने भी यहाँ पे गाड़ी रखी हुई है। और सस्ती तरीन जो गाड़ियां यहाँ पे हैं वो 30-1 लाख रुपए की तो आल्टो आ रही है यहाँ पे आजकल, ठीक है। मगर हर घर में गाड़ी, हर घर में 2-2, 3-3 मोटरसाइकिलें, सब कुछ है। हमने सिर्फ अपनी चादर से बाहर पांव फैलाए हैं। हिंदुस्तान, इसके बरक्स क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हिंदुस्तान में, मुंबई महाराष्ट्र के सेंटर में सबसे बड़ा दुनिया का स्लम है। हिंदुस्तान में 70% लोग जो है उनके पास नौकरियां नहीं है, जॉबलेस है, होमलेस है, सड़कों पे सोते हैं। हिंदुस्तान की कोई ऐसी सड़क नहीं है रात को जो खाली हो। हर सड़क पे, फुटपाथ पे लोग सोए होते हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक जीडीपी दिखाते हैं लोगों को कि हमारी जीडीपी देखो। तुम लोगों का बॉलीवुड देख के दिमाग खराब हुआ है। बॉलीवुड को बायकॉट करो। हिंदुस्तान की असल हकीकत देखो, किस तरह वहां पे गरीब लोग पिस रहे हैं, मर रहे हैं, जाने दे रहे हैं। किसान जो है आए दिन खुदकुशी करते हैं। रोज एक दिन में 1000 से ज्यादा रेप होता है। 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड रेप होता है जिनकी रिपोर्ट लिखवाई जाती है। अनरजिस्टर्ड पता नहीं कितने रेप होते हैं वहां पे। बलात्कार का गढ़ है हिंदुस्तान। तुम लोग उसको कहते हो कि हमसे आगे निकल गए, तो लाख की लानत तुम लोगों पे। पाकिस्तान को अगर किसी ने आज तक बचाया हुआ है तो पाक आर्मी है। एक दिन के लिए पाक आर्मी को बॉर्डरों से हटाओ, पाकिस्तान के 4 डिफरेंट टुकड़े ना हो जाए, मेरा नाम बदल देना। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, कश्मीर जो हमारे पास है, ठीक है, पख्तून, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, इनको तो तोड़ने का फुल एजेंडा चल रहा है। किसने बचाया हुआ है? तुमने बचाया, मैंने बचाया। पाकिस्तान के नौजवानों ने, जो हमारे जवान है आर्मी में, उन्होंने बचाया है। अब स्टूडेंट मार्च निकाली जा रही है आईएसएफ के जरिए से। उसकी भी मेरे पास बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह 30 से पहले मैं अपलोड करूंगा, ताकि पेरेंट्स देखें उस वीडियो को और पेरेंट्स इस पे एक्शन लें। मैं नहीं चाहता हमारे वतन का मुस्तकबिल जेलों में जाके अपनी बाकी जिंदगी गुजारे। अल्लाह हाफिज।